सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल का इंजीनियर स्टूडियो। कैसे और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक लेक्चर चल रहा है और आज हम जानने वाले हैं यूजेस ऑफ पेंसिल, टाइप्स ऑफ पेंसिल समझ लिया हमने, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में समझ लिया, यूजेस ऑफ पेंसिल के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप क्या है HB, H, 3H या 4H पेंसिल ले लीजिएगा, मतलब 3-4 पेंसिल ले लीजिएगा अपने मार्केट से, ताकि जो आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो सारी पेंसिल का यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको दिखा देते हैं, आपको मैं दिखाया भी था। ये 4H है एंड आप देखेंगे यहाँ ध्यान से तो नाम मेंशन रहता है, ये HB है। खैर पुरानी थी तो वही पुरानी वाली मेरे पास है एंड ये नई है तो 4H है एंड ये क्या रियल, इसमें ध्यान से देखेंगे तो खैर इसका ऊपर का पोर्शन उड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये यार ये पेंसिल है आपका H एंड ये हमारा है, ये हमारा पेंसिल है, ये 2H है, ठीक है। यहाँ देखिए नाम लिखा रहता है, यहाँ 2H लिखा है। तो 3 पेंसिल कम से कम ले लीजिएगा। HB क्या है डियर, HB, H और हमारा क्या है 3H या 4H, ऐसे पेंसिल ले लीजिएगा जैसे कि मैंने बताया था। चलिए इन पेंसिल का कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये प्रॉपर वे में समझ रहे हैं। आपको मैं बता दूं अभी आपका बेसिक लेक्चर चल रहा है, अभी मैं आपका सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ। 1 से 2 लेक्चर के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा सारी चीज़ें, बस आप बेसिक समझ लीजिए। यूजेस ऑफ पेंसिल जैसे कि मैंने आपको बताया था डियर क्या है, आप मार्केट से ले लीजिएगा HB पेंसिल ले लीजिएगा, H ले लीजिएगा, 3H या कैसे तो 4H, 3 ये दोनों वैसे ही चलती है। चलने की तो पेंसिल वैसे ही चलेगी, लेकिन ये आपके हाथ के ऊपर है। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे ना तो यार इसकी निब देखेंगे तो क्या है, कुछ पतली रहती है, कुछ मोटी रहती है, तो यही डिफरेंट आता है थोड़ा थोड़ा। बाकी मैंने आपको समझाया था डिटेल में कि कौन सी पेंसिल लेना है, कि यहाँ टाइप्स ऑफ पेंसिल कैसे होती है, HB, H, 3H, 4H, 5H का क्या अंतर होता है, ये बेसिक सारी चीज़ है। तो टाइप्स ऑफ पेंसिल का यूज़ समझते हैं, इन पेंसिल का कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम HB पेंसिल का यूज़ कहाँ करेंगे। क्या है HB पेंसिल का कैरियर, HB पेंसिल का यूज़ समझते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो, बाकी इतना ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। HB पेंसिल का यूज़ आप हेडिंग डाल दीजिएगा। इसका यूज़ करते हैं डियर, बाउंड्री लाइन क्या है, जैसे लिखा रहा हूँ जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही पढ़िए आप, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को कंप्लीट कर चुका हूँ। बाउंड्री लाइन बोलो या प्रिंसिपल लाइन बोलो, क्या है टाइप्स ऑफ लाइन मैंने पढ़ाया है। बाउंड्री लाइन या प्रिंसिपल लाइन ये बोलो, या इसको या आउटलाइन बोलो, या कैसे तो आउटलाइन बोलो डियर, प्रिंसिपल या आउटलाइन बोलो। तो यहाँ यूज़ करते हैं किसके लिए, यहाँ यूज़ करते हैं हम HB पेंसिल का। बाउंड्री या प्रिंसिपल लाइन क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई और इसके अंदर कुछ होल वगैरह बनाया, कुछ भी बना दिया, तो ये जो मेन जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसको किससे बनाओगे आप, तो उसको डियर बनाओगे आप, उसको बनाओगे आप HB पेंसिल से। किससे बनाओगे, उसको बनाओगे HB पेंसिल से। ये जो लाइन बनी है, ये जो बॉर्डर लाइन बनी है, इसको कोई भी मान लीजिए आप हेक्सागन, पेंटागन कुछ भी बना रहे हो, तो ये किससे बनाओगे, ये HB पेंसिल से बनाओगे। बाउंड्री लाइन, प्रिंसिपल लाइन या आउटलाइन जिसे बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा कि सर हाँ ये लाइन HB पेंसिल से बनने वाली है। एंड अब बात करते हैं, अब क्या है डायमेंशनल वैल्यू। अब क्या है डायमेंशनल वैल्यू की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल वैल्यू भी आप किससे लिखेंगे डियर, डायमेंशनल TIO स्पेलिंग पे ना ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ी। डायमेंशनल वैल्यू समझते हैं या क्या होता है डायमेंशनल, जाए मान लीजिए क्या है ये, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है तो इसकी साइज़ भी कुछ होगी, तो साइज़ क्या होगी तो आप जानते हैं। ये क्या है एक्सटेंशन लाइन होती है, ये लाइन, ये एरो हेड होता है, ये क्या होता है डायमेंशनल लाइन होती है। एंड इसके बीच में जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या होती है हमारी, इसके बीच में जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है हमारी डायमेंशनल वैल्यू। ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, वो होती है डायमेंशनल वैल्यू। तो इसमें मान लीजिए 20 सेंटीमीटर लिखना है, तो 20 सेंटीमीटर लिखने के लिए आप HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। कौन सी, HB पेंसिल का। तो डायमेंशनल वैल्यू किससे लिखेंगे, ये डायमेंशनल वैल्यू आपको HB पेंसिल से यूज़ करना है। ऐसे में आपकी ड्राइंग बहुत सही बनेगी। ये बेसिक है, कोई पढ़ाता नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप जानकारी के लिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। एंड आप लिख सकते हो फाइनल आंसर लाइन। क्या फाइनल आंसर लाइन में भी, फाइनल आंसर लाइन में भी डियर आप किसका यूज़ करेंगे, फाइनल आंसर लाइन में भी आप HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अब सर फाइनल आंसर लाइन क्या होता है, लेट्स सपोज दैट कि आपने क्या है पेंटागन बनाया, ये आपने पेंटागन बनाया, अभी हम बनाना सीखेंगे। पेंटागन आपके एग्जाम में था, तो ये पेंटागन बना दिया। अब नीचे आप लिखेंगे ना कि पेंटागन, नीचे क्या लिखेंगे पेंटागन, तो ये पेंटागन जो लिख रहे हैं तो फाइनल आंसर लाइन है, फाइनल आंसर ही तो है, तो पेंटागन ऐसे लिखने के लिए पेंटागन। तो
यहाँ ये हो गया फाइनल आंसर लाइन। तो इसको किससे लिखेंगे, जो नीचे लिखे हैं वो आपको लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डियर आप HB पेंसिल से लिखेंगे। ओके, एंड मान लीजिए टॉप भी बनाया, फ्रंट भी बनाया, साइड भी बनाया, तो उसको किससे लिखेंगे, टॉप व्यू लिखे। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको टॉप भी फ्रंट भी साइड भी बनाए, तो उसको लिखेंगे आप HB पेंसिल से। हालांकि टॉप भी फ्रंट भी साइड भी क्या है, सब ऑर्थोग्राफी में समझाया जाएगा। तो इतना थोड़ा बहुत याद रखिए, बाउंड्री लाइन, डायमेंशन वैल्यू में भी, और फाइनल आंसर लाइन जैसे साइड ने बताया, ये सब सारी चीज़ पेंटागन बनाया है, या आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन लिखा है, प्रोजेक्शन लिखा है, तो जो भी है फाइनल आंसर जो भी लास्ट वाला होता है उसको HB पेंसिल से लिख देना होता है। 3-4 आप याद कर लीजिएगा, यूज़ आते रहेंगे तो मैं वहाँ बताता रहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि इस पेंसिल का यूज़ करना। ओके, अब बात कर लेते हैं HB पेंसिल का यूज़, आपको मैंने बता दिया मोटा मोटा, और उसके बाद क्या डियर आप बता दे रहे हैं H पेंसिल का यूज़ बता दे रहे हैं। तो H पेंसिल का यूज़ करते हैं हम सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन हो गया। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है आप जानते हो, टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े तो ओके, क्योंकि सारे बेसिक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो एक्सटेंशन लाइन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रेक्टेंगल है, ये बॉर्डर है, ये तो ये जो लाइन खींची जाएगी ना वो एक्सटेंशन लाइन, और इसके साथ जो लाइन खींची जाती है ये वाली, ये डायमेंशन में पढ़ाऊँगा। ये तो एरो हेड हो गया, ये एरो हेड हो गया, ये भी एरो हेड हो गया। ये जो लाइन है ये वाली ये डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है। तो ये जो दोनों लाइन खींची जाएगी, यहाँ लिख लीजिए DL डायमेंशन लाइन, ये भी H पेंसिल से ही आपको खींचना है। ये इतना सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि अभी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको बीच में याद दिलाता रहूँगा कि हाँ मैंने बताया था, जब आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं एरो हेड भी लिख लीजिए। हाँ, एरो हेड भी आप किससे लिखेंगे सर, एरो हेड भी आप H पेंसिल से ही बना दीजिएगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन भी इसी से बना दीजिए। कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, लेट सपोज दैट कि डियर क्या है, आपने पेंटागन बनाया किसी भी मेथड से, पेंटागन बना गया, तो HB पेंसिल, H पेंसिल दिखा देते हैं। H पेंसिल है कहाँ यार, H पेंसिल मेरे पास, ये तो 4H है, ये है, खैर पुरानी है तो उस पर न जाइएगा, कोई नहीं। तो कंस्ट्रक्शन मान लीजिए क्या है, आपको बनाना है, एक बनाना है पेंटागन। तो पेंटागन बनाने के कई सारे मेथड्स हैं, क्या पेंटागन बनाने के कई सारे मेथड्स हैं। तो ऐसे में क्या है, आपने एक डायमेंशन दी जाएगी 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंगे आप, इतनी डिस्टेंस लेंगे, आर्क मारेंगे, इधर चाप मारेंगे, इधर, फिर यहाँ से यहाँ एक, फिर यहाँ से यहाँ। अब आपका क्या है, अब आपका ये बन गया पेंटागन, यह बन गया पेंटागन, ये बन गया पेंटागन, अंदर वाला पेंटागन बन गया एक। नहीं देखिए, रैंडमली हाथ चला रहे हैं तो थोड़ा सफाई नहीं है। बाकी ये जो लाइन बनाओगे, ये तो बॉर्डर लाइन है, ये तो मेन लाइन है, प्रिंसिपल लाइन, इसको तो HB से यूज करोगे। लेकिन ये जो कट मार रहे हो, ये जो सर्कल बना रहे हो, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सर्कल बनाए हो, तो ये किससे बनेगा सर, ये कंस्ट्रक्शन लाइन, ये H पेंसिल से बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे कि ये आर्क मारा आपने और ये सर्कल बनाया, तो ये तो हमारा H पेंसिल से ही बनाएंगे। जबकि ये जो मेन वाला लाइन है, ये तो जानते हो मेन लाइन है, आउटलाइन है, बॉर्डर लाइन है, ये HB पेंसिल से बनेगा। ओके, एंड और एक लाइन की बात करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन भी इसी से बना दीजिएगा। H पेंसिल से किससे बनेंगे, प्रोजेक्शन लाइन क्या सर, प्रोजेक्शन लाइन। थोड़ा राइटिंग यार उसकी अच्छी नहीं है, फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रोजेक्शन लाइन, अब प्रोजेक्शन क्या होता है तो आगे चलेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, बट प्रोजेक्शन लाइन किससे बनाएंगे सर, प्रोजेक्शन लाइन हम इससे बनाते हैं H पेंसिल से। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा लेट सपोज दैट ये हमारा किसी भी बॉडी का क्या है, टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देखने पे मान लीजिए आपका छत ही है, तो टॉप से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, तो ये टॉप व्यू हो गया। ओके, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। टॉप व्यू के नीचे मान लीजिए फ्रंट व्यू है, तो ये इस टॉप व्यू के नीचे प्रोजेक्ट करने के लिए कि नीचे इसके डायरेक्टली आया, अभी ये प्रोजेक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लाइन यूज होगी, ये जो लाइन नीचे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो प्रोजेक्शन लाइन ही होती है। तो उसको H पेंसिल से डियर बनाना होता है। 2 पेंसिल आपको मैंने बता दिया, खैर इतना ज़्यादा कोई डिटेल में जाता नहीं अंदर, जितना मैं अंदर जा रहा हूँ कि कहाँ कौन सी पेंसिल यूज होती है। ऐसे डियर रैंडमली HB पेंसिल लोग उठाते हैं, ऐसे HB पेंसिल उठाएंगे, सर्कल बना देंगे, इसकी रेडियस इसी डायमेंशनिंग कर देंगे R करके, जो भी 10 सेंटीमीटर होगा, एंड उसके बाद सर्कल भी लिख देंगे इसी पेंसिल से। बाकी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लीजिए। ओके, चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको लगे हाथ क्या बता देता हूँ, 3H या 4H पेंसिल का यूज़ जान लीजिए। 3H समझ लीजिए कि 3H का क्या है, वैसे ही सारी पेंसिल है, आप यहाँ देख सकते हो। आप जब आप खरीदेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 3H 4H की बात करते हैं। तो 3H का जनरली यार क्या है, सेंटर लाइन में यूज़ कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। सेंटर लाइन क्या होता है डियर, तो 3H वाली कहाँ गई, ये थे 4H का यूज़ कर लेते हैं।
तो ये हमारी मान लीजिए क्या है, ये हमारा सेंटर लाइन है। तो ये मान लीजिए सर्कल है, इसको तो आप किससे बनाओगे, सर्कल है तो किससे बनाओगे, कमेंट करो फटाफट कि सर्कल किससे बनाएंगे। तो सर्कल बनाएंगे HB पेंसिल से, क्योंकि मेन लाइन है, बॉर्डर लाइन है। अब इसका सेंटर शो करना है, तो सेंटर ऐसे शो करेंगे कि हाँ इसका सेंटर है। तो किससे शो करेंगे, वो पेंसिल का यूज करेंगे, 3H कर लीजिएगा, 3H में कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या है, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन भी आप किससे बनाएंगे, डॉटेड लाइन देखिए थोड़ा भी मेरी तबीयत नहीं सही यार, ओके। तो समझने के आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यार प्लीज़ सपोर्ट मी एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एक सभी ब्रांचों के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा भी चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर आप फिर से पढ़ा दीजिए, तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं डियर। तो डॉटेड लाइन भी डियर आप ऐसे बना देंगे। डॉटेड लाइन जैसे कि मैंने बताया, डॉटेड लाइन बोलिए हिडन लाइन, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ले लीजिए घना है, तो ये तो जाहिर सी बात है, जो पोर्शन दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको सर कैसे बनाएंगे, तो सर उसको बनाएंगे हम, उसको बनाएंगे जैसे ये वाला नहीं दिखेगा, सॉरी ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, तो ये भी डॉटेड लाइन से ही बनेगा। ये वाला, ये इसको तो नहीं दिखना चाहिए, ये वाला ठीक है, ये वाला आपको, ये वाला जो दिख रहा है वो सिंपल है। देखिए ये तो दिखेगा, ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो जो पोर्शन नहीं दिखता वो हमें क्या है, ये दिखेगा, ये सामने से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मतलब मेन चीज़ ये है डियर कि आपको डॉटेड लाइन किससे बनाना है। मैंने देखिए अब मैं इसलिए नहीं समझा ज़्यादा, क्योंकि सेंटर लाइन, डॉटेड लाइन, हिडन लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन एंड टाइप्स ऑफ लाइन, बॉर्डर लाइन, जो भी सारी चीज़ लाइन, सेक्शन लाइन, भाई सारी चीज़ मैंने टाइप्स ऑफ लाइन में पढ़ा दी है। तो बस अभी मैं यूज़ बता रहा हूँ कि ये जो सारी पेंसिल मैंने आपसे मार्केट से खरीदवाई है डियर, तो इसको करना क्या है, इसका कहाँ यूज करेंगे। सर हमारे पास HB पेंसिल है, अब इसको कहाँ यूज करें हमें पता ही नहीं। तो मैंने कहा है कि डियर जो भी मेन लाइन, बॉर्डर लाइन बनाइएगा वहाँ HB पेंसिल यूज करिएगा। हमने बताया कि प्रोजेक्शन लाइन बनाना है तो वहाँ H पेंसिल यूज कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है, थोड़ा बहुत ओवर भी कर लीजिएगा, रफली मैंने बताया है, ज़्यादा वैसे मेरे आपका सिलेबस में है नहीं, लेकिन हाँ समझना बहुत ज़रूरी है जो बोला हूँ। यदि नोट्स बनाना चाहते हो तो भाई बना लो, लिख लो अच्छे से, वही सारी चीज़ें एक बार रिपीट करके देख लो, अच्छे से बना लो, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट से तो पूछ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, समझाना मेरा मेन उद्देश्य है। लिखना और छपाना लेगा तो लिख के छाप के लाऊँ और समझा दो तो अलग बात हो जाती है। बाकी आई होप इतने आप समझदार हो। बाकी मैं और भी दे दिया हूँ, बाउंड्री लाइन, प्रिंसिपल लाइन, डायमेंशनल वैल्यू और फाइनल आंसर लाइन जैसी चीज़ें HB पेंसिल से करेंगे। H पेंसिल से रियर एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्शन लाइन, सारी चीज़ें H पेंसिल से करेंगे। H और 3H या 4H अब 3-4 पेंसिलें मार्केट से खरीद सकते हैं, और ऐसी 3-4 पेंसिलें ही क्यों खरीदना है, क्योंकि मैंने आपको ओरिजिनल बताया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, और सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस से देखते जाइए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आ रहा है। ओके डियर, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। बस 1-2 लेक्चर और या कैसे, तो अब आगे से हम आपका सिलेबस पढ़ाएंगे। बेसिक सारी चीज़ें चल रही थी, बेसिक मजबूत कर दिया। MD कैसे चलाते हैं, MD का यूज़ कैसे करता है, कौन से पेंसिल का कहाँ यूज़ करना है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या है, पेंसिल कौन सी खरीदनी है मार्केट से, टाइप्स ऑफ, और हमारा क्या है पेंसिल का यूज़ कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और अभी टाइटल बॉक्स वगैरह बनाना सिखा देंगे, हालांकि वो आता नहीं, बनाया आता है, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके डियर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, और पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो प्रीवियस लेक्चर है, मेरी प्लेलिस्ट बनी है, लगभग 50 से 55 लेक्चर है, तो आप उसको पढ़ते रहिए, हम इसको इधर हम पढ़ा रहे हैं। ओके डियर।